हमारे साथ नया टॉपिक है रेशो। रेशो हमारे साथ क्या है? सिंपल हम ये कह सकते हैं कि रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। आपके साथ दो या दो से ज़्यादा मकदारों के दरमियान जो मवाजना होता है, इसको हम क्या कहलाते हैं? रेशो कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे साथ ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इंक है और ये हमारे साथ पेन। ठीक है, अब मेरे साथ इंक 1 है और पेन 3 है, तो इन दोनों का जो मवाजना है इसको हम क्या कहलाते हैं? रेशो कहलाते हैं। इसका जो हम कंपैरिजन करते हैं इन दो मकदारों की, हमारे साथ 3 पेनों की साथ अगर हमारे साथ 3 पेन होगी तो हमारे साथ क्या होगी? एक इंक का डब्बा होगा। ठीक है, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो इसके लिखने का तरीका कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे हम इंक लिखेंगे, यहाँ पे हम पेन लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ इंक कितना है? एक डब्बा है। पेन कितने हैं? 3 है। तो ये था हमारे साथ रेशो। रेशो हमारे साथ क्या होती है? टू क्वांटिटीज के दरमियान हमारे साथ जो कंपैरिजन होता है, दो मकदारों के दरमियान हमारे साथ जो मवाजना होता है, इस मवाजने को हम क्या कहलाते हैं? रेशो कहलाते हैं। रेशो को हम, ये जो हमने यहाँ पे लिखा, रेशो के लिए हमारे साथ एक सिंबल होती है। हम इस सिंबल से रेशो को जाहिर करते हैं। हमारे साथ ये 2 डॉट्स होती है, इन 2 डॉट से हम क्या करते हैं? रेशो को जाहिर करते हैं। अब हम इस रेशो को, अब एक दूसरा एग्जाम्पल करा देते हैं। अब तो हमारे साथ ये एग्जाम्पल हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ 2 पेन हैं और इंक 1 है। अब हमारे साथ इनका रेशो क्या बनेगा? 1:2। अब अगर हम एक काम करते हैं, इसका पोजीशन चेंज करते हैं। हमारे साथ क्या है? यहाँ पे पेन आए, यहाँ पे क्या है? इंक है। ठीक है, पेन कितने हैं? 2 है और इंक कितना है? एक डब्बा है। तो हमारे साथ 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान जो कंपैरिजन होता है, 2 चीज़ों के दरमियान, क्वांटिटीज, मकदारों के दरमियान जो मवाजना होता है, इसको हम क्या कहलाते हैं? रेशो कहलाते हैं। अब हमारे साथ 2 पेनों के साथ क्या है? एक इंक का डब्बा है। यहाँ पे हमारे साथ एक इंक के डब्बे के साथ 2 पेन्स हैं और इसके लिए हमारे साथ जो सिंबल्स हैं वो सिंबल क्या हैं? रेशो के लिए हम इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे साथ रेशो को जाहिर करने के लिए सिंबल। अब यहाँ पे हमने जो रेशो लिखी है, इसको फर्दर फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, या अगर हमारे साथ एक और एग्जांपल करते हैं, इसको हम फ्रैक्शन सैंपल, हम इसको फिर क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसको हम क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, हमारे साथ ये एक एग्जांपल है। इसमें यहाँ पे गिवन है कि 14 गर्ल्स हैं और 18 लड़के हैं एक क्लास में। आप क्या करें? इनका रेशो मालूम करें। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। आप क्या करें? लड़कियों का जो रेशो है
लड़कों की तादाद को इनका रेशो मालूम करें। तो यहाँ पे आप गर्ल लेके और यहाँ पे रेशो लेके, ठीक है। यहाँ पे बॉयज लेके, गर्ल्स कितने हैं 14 हैं, लड़के कितने हैं 18 हैं। अब ये तो आपके साथ सैंपल रेशो लिखने का एक तरीका हो गया कि आप किस तरह रेशो को लिखेंगे। आपको जिस तरह दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, अगर यहाँ पे दिया गया है गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो आप पहले गर्ल्स लेके, अगर यहाँ पे लड़के दिए होते और गर्ल्स बाद में होते तो हम यहाँ पे बॉयज लिखते फिर गर्ल्स लिखते, ठीक है। लेकिन हमें ये दिया गया है गर्ल्स की तादाद को लड़कों की तादाद के साथ क्या करें, इसका रेशो निकालें। अब इसको अगर हम इसी तरह भी लिखें तो ये भी ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको क्या करें, 2 के साथ काट दें, 7 आएगा और 2 9 18, ठीक है। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको काट दें, आंसर आपके साथ क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय 18 आएगा। तो ये था आपके साथ रेशो और रेशो की मालूम करने का तरीका कि रेशो आपके साथ क्या है और रेशो हम किस तरह मालूम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।